नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं शनि और बुध देव के बारे में। जी हाँ, 30 अप्रैल से शनि बुध बनाएंगे मालामाल। मकर राशि आपके नाम का डंका बजेगा 1000%। क्या है यह चर्चा? किस प्रकार से बुध आपको मालामाल बनाने वाले हैं, किस प्रकार से शनि बुध के द्वारा आपके जीवन में आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है, किन क्षेत्रों में आपके नाम का डंका बजने वाला है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। ऐसे में जितने भी मकर राशि के जातक और जातिका हैं वह वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। देखिए, मकर राशि के जो जातक है इस समय वर्तमान में बुध देव जो कि बुद्धि, व्यापार और वाणी के कार्यक्रम माने जाते हैं, बुध को संचार का कार्यक्रम माना जाता है। बुध को हमारे जीवन में बुद्धि का विशेष तौर पर कारक माना जाता है। जिनका बुध बलवान होता है ऐसे लोग सोचने समझने की क्षमता सामान्य लोगों की अपेक्षा ज्यादा रखते हैं। मतलब बहुत ही तीव्र गति से किसी भी प्रकार का डिसीजन ले लेते हैं, किसी बहुत ही आसानी से किसी भी विषय का निर्णय ले पाते हैं। इनके सोचने समझने की क्षमता हम लोगों से काफ़ी तीव्र होती है। ऐसे लोगों की बौद्धिक क्षमता देखने लायक होती है और ऐसे लोग अपने जीवन में हमेशा सफल होते हैं, क्योंकि देखिए, बुद्धिमान व्यक्ति कभी असफल नहीं हो पाता। वहीं पर जिनका बुध बलवान हो ऐसे लोग अगर व्यापार में अपना करियर आजमा लें तो उन्हें बड़ी से बड़ी अचीवमेंट प्राप्त हो जाती है, क्योंकि बुध व्यापार के ही कारक हैं। तो ऐसे में अगर बुध आपका बलवान हो तो आपको व्यापार के दृष्टिकोण से अपने करियर को लेकर प्रयास करना चाहिए। इसमें आपके सफल होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। वर्तमान समय में बुध देव विराजमान है मीन राशि में, अर्थात आपके तृतीय भाव में, जहां से इनका गोचर आपके चतुर्थ भाव में आने वाली 30 अप्रैल 2026 के दिन हो जाएगा। बुध देव का यह गोचर आपके लिए बहुत ज्यादा विशेष रहने वाला है, क्योंकि बुध मेष राशि में जब गोचर करेंगे तो यहाँ पर पहले से ही सूर्य देव विराजमान है, जो कि देखा जाए तो बुध के लिए बहुत ही उत्तम ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि ये दो ग्रह जब भी एक साथ होते हैं बुधादित्य राजयोग का निर्माण कर लेते हैं। तो सूर्य वहां पर कहाँ है? मेष राशि में पहले से है और उच्च को के प्रभाव दे रहे हैं, क्योंकि इनके लिए मेष राशि उच्च की राशि है। अब ऐसे में बुध के इस गोचर से देखा जाए तो आपके चतुर्थ भाव में अर्थात मेष राशि में सूर्य और बुध की युति हो जाएगी। इधर बात करूं शनि देव के बारे में, तो शनि रहेंगे आपके तृतीय भाव में ही, मीन राशि में ही, और शनि के जो प्रभाव है वो लगातार सकारात्मक ही चल रहे हैं और आने वाले समय में भी सकारात्मक रहेंगे, क्योंकि ये उदित अवस्था के साथ अपने प्रभाव देना शुरू कर चुके हैं। तो अब चौथे भाव में देखिए सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बन रहा है, जिसकी वजह से अगर मैं बात करूं कि मकर राशि के लोगों के करियर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सब ध्यान दीजिएगा कि करियर को लेकर के बुध देव के जो प्रभाव है वो काफी उत्तम है, क्योंकि करियर के मामले में ये आपको सफलता देने वाले हैं। कार्य क्षेत्र में लोगों के साथ आपका मेलजोल बढ़ने वाला है। कार्य क्षेत्र में आ रही रुकावटें जीवन से दूर होंगी। व्यापार में इस दौरान आपकी नई योजनाओं को सफलता मिलेगा। करियर के क्षेत्र में आपको धन लाभ होगा, कोई रुका अटका पैसा पूरा मिल सकता है। साथ ही अगर व्यापारी वर्ग से हैं तो किसी ने अगर मान लीजिए व्यापार में आपका कुछ बकाया लगाया हो, कुछ कर्ज किया हो, तो वह भी आपको प्राप्त हो सकता है। व्यापार में परिवर्तन लाने के लिए भी समय बड़ा ही उत्तम है। चतुर्थ भाव में, सुख भाव में बुध और सूर्य की जो युति है यह आपके व्यापारिक योजनाओं पर आपको मन मुताबिक तौर पर सफलता अर्जित कराएगी। इसलिए चाहे आप मकर राशि के जातक नौकरी पेशा हो या फिर व्यापारी वर्ग से, दोनों के लिए बुध देव का मेष राशि में गोचर करना उत्तम प्रभाव दे रहा है। वही बात करूं आर्थिक स्थिति को लेकर के, तो ध्यान दीजिएगा, आर्थिक स्थिति जो कि हमारे जीवन में धन की स्थिति को दर्शाता है, उसके लिहाज से परिणाम बहुत उत्तम होंगे, क्योंकि सूर्य बुध जब एक साथ रहेंगे, सुख भाव में रहेंगे, तो आपके सुखों में वृद्धि करेंगे और साथ साथ हमारे जीवन में धन की स्थिति को भी मजबूत करेंगे। ऐसे में आर्थिक रूप से समय अनुकूल होगा, आर्थिक रूप से आपको धन लाभ होगा, आकस्मिक रूप से धन लाभ के योग बनेंगे। धन लाभ से संबंधित जो रुके हुए कार्य होंगे वो पूरे होंगे। इस दौरान एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स आपके जीवन में जनरेट हो सकते हैं। अगर कोशिश करेंगे तो एक से अधिक आप आय के साधन तैयार कर सकते हैं। विशेष तौर पर ये बिजनेसमैन लोगों के लिए यह गोचर जो है बुध का ज्यादा उत्तम रहेगा, क्योंकि ध्यान दीजिएगा बुध ग्रह विशेष तौर पर व्यापारी लोगों को ही
देखा जाए तो कहीं न कहीं इंडिकेट करते हैं। तो बुध जब बलवान होते हैं, बुध शुभ स्थिति में होते हैं तो क्या होता है हमारे व्यापारिक योजनाओं पर ज़्यादा सफलता मिलती है। तो व्यापार में अगर कुछ फेरबदल करना है, एक साइड व्यापार आपका शुरू करना है या फिर इसी बिज़नेस में आपको कुछ और ग्रो करना है, कुछ और देखा जाए जो परिवर्तन करना है तो उसके लिए समय ज़्यादा अनुकूल रहेगा। आपको इन सभी कार्यों में विशेष तौर पर सफलता अर्जित होगी। वहीं पर सुख भाव में दोनों ग्रह एक साथ हो रहे हैं जिसके परिणाम स्वरूप पारिवारिक जीवन को लेकर के स्थिति बहुत अनुकूल होगी। यहाँ पर पारिवारिक जीवन आपका उत्तम बनेगा, परिवार के लोगों के साथ संबंध बेहतर होंगे, सुख साधन में अचानक वृद्धि होगी। साथ ही देखा जाए तो इस दौरान आपके पारिवारिक जीवन में लव के बेहतरीन प्रपोजल प्राप्त हो सकते हैं। प्रेम से संबंधित जो जीवन में अनबन चल रही है, प्रेम को लेकर के किसी बात को लेकर के मन में परेशानी चल रही है, लव लाइफ बेहतर नहीं चल रही है तो वो यहाँ पर उत्तम होगी। और सुख भाव में दो ग्रह एक साथ रहेंगे तो लव लाइफ बेहतर भी बनेगी। और जो अविवाहित लोग हैं मकर राशि के जातक, उनके विवाह के बेहतरीन प्रपोजल इन्हें प्राप्त हो सकते हैं। पारिवारिक जीवन, निजी जीवन इनका उत्तम बीतेगा और साथ साथ देखा जाए तो इस दौरान कार्य क्षेत्र में आपकी उन्नति और प्रगति के मार्ग जो है तैयार होंगे। स्वास्थ्य को लेकर के चलिए बात कर देती हूँ। तो मानसिक रूप से आपको प्रसन्नता यहाँ पर रहने वाली है। जी हाँ, चतुर्थ भाव पर बुध देव का गोचर करना और सूर्य के साथ में युति करना आपके स्वास्थ्य को उत्तम बनाएगा। स्वास्थ्य से संबंधित चल रही रुकावटों को आपके जीवन में दूर करेगा, जिसकी वजह से स्वास्थ्य आपका उत्तम होगा और मानसिक रूप से आप प्रसन्न बनेंगे। तो 30 अप्रैल से बुध के इस गोचर से आप मकर राशि के जातकों का देखा जाए तो करियर विशेष तौर पर चमकने वाला है। व्यापारिक योजनाओं पर तो आपके नाम का डंका बजने वाला है। साथ ही अगर आप बौद्धिक तौर पर कोई कार्य करते हैं, वाणी से जुड़ा किसी भी प्रकार का जॉब करते हैं, जैसे मान लीजिए संचार जगत का कार्य करते हैं, मीडिया कर्मी के तौर पर यदि वक्ता का कार्य करते हैं, यदि आप अधिवक्ता है, वकील है, यदि आप जज हैं तो कहीं ना कहीं इन क्षेत्रों में आपकी वाणी का ही प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये सारे क्षेत्र बुध के अंतर्गत आते हैं। इन क्षेत्रों से जुड़े मकर राशि के जातकों को ज्यादा से ज्यादा सफलता मिलेगी, पॉपुलैरिटी मिलेगी और धन लाभ के इस दौरान आपके जीवन में प्रबल योग भी बनेंगे। अब ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा, आपके लिए उत्तम रहेगा कि आप बुध ग्रह को बलवान करने का उपाय कीजिए। बुध कुंडली में बलवान रहेंगे तो आप देखा जाए तो बौद्धिक तौर पर मजबूत बनेंगे और बौद्धिक तौर पर ही मजबूती हमें जीवन में बेहतरीन सफलता दिलाती है, क्योंकि बुद्धि का बिना इस्तेमाल किए हम अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते। बुध ग्रह को बलवान करने के लिए आपको बुधवार के दिन हरी चीजों का दान करना चाहिए। जैसे कि आप स्त्री हैं तो हरी चूड़ियों का, हरी देखा जाए तो साड़ी का, हरे कपड़े का दान कर सकती हैं। अगर आप पुरुष हैं तो बुधवार के दिन हरी मूंग की दाल का दान कर सकते हैं या फिर हरे रंग का कपड़ा किसी को दान कर सकते हैं। ये एक अच्छा उपाय होता है कुंडली में बुध अगर कमजोर है तो मजबूत करने का। वहीं पर इसके अलावा देखा जाए तो बुध को बलवान करने के लिए रोजाना आपको भगवान गणेश को हरी दुर्वा अर्पित करना चाहिए। इससे भी कुंडली में बुध बलवान होते हैं। या फिर गायों को हरा चारा रोजाना देना चाहिए, इससे भी कुंडली में बुध ग्रह बलवान होते हैं। तो आप इनमें से कोई भी उपाय कर सकते हैं, लेकिन डेली बेसिस पर कीजिएगा ताकि इसको आपको पूरा लाभ मिल सके। उम्मीद करती हूँ कि जितने भी मकर राशि के जातक और जातिका है 30 अप्रैल से शनि बुध के द्वारा अपने जीवन में बेहतरीन सफलता अर्जित करेंगे। बुध मेष राशि में गोचर करके मकर राशि के जातकों के नाम का डंका बजाएंगे चारों तरफ। इसी कामना के साथ में आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।